नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। आज ये तय हो गया है, जी आज ये तय हो गया है कि इस देश में खालिस्तानी साजिश नहीं चल सकती है। ये साफ है, अब देश में रहकर देश को तोड़ने की कोशिश करने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब तिरंगे और देश का अपमान करने वालों का पोस्टर बॉय ये दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया है और इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 30 हजारी कोर्ट में है। ये इसे पकड़ना आसान नहीं था। पिछले 2 हफ्ते, जी हां, पिछले 2 हफ्ते से दिल्ली पुलिस इसी की तलाश कर रही थी। ये छुपता फिरता रहा, पुलिस से भाग रहा था, छुपकर बैठ गया था, कहीं वीडियो बनाता था और सोशल मीडिया पर डालता था चुपके चुपके। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया था। बीती रात इसके छुपे होने की पक्की खबर मिली और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। यह हरियाणा के करनाल में छुपा था। अदालत ने इसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी से अब कई लोगों का नाम सामने आएगा और उन्हें सांप भी सूंघ गया होगा। अब तक जो लोग आंदोलन की आड़ में लगातार आतंक फैलाने की कोशिश में लगे थे, वो अब भागते फिर रहे होंगे, तितर बितर हो गए होंगे। पर मैं उन्हें बता दूं कि अब वो बच नहीं पाएंगे। दिल्ली पुलिस के सामने दीप सिद्धू को वो सारे नाम, वो सारे राज, जी हां, उगलने पड़ेंगे। जिस पर अब तक पर्दा पड़ा था, वो पर्दा हट जाएगा। आंदोलन की आड़ में जो लोग खालिस्तानी प्रयोगशाला चलाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे थे, वो बेनकाब हो जाएंगे। इसीलिए आज मैं पूछता हूं कि ऐसे लोगों का संपूर्ण बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं। और इसीलिए आज पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत, क्या दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद देश से गद्दारी करने वालों के चेहरे से नकाब उठेगा? पूछता है भारत, क्या दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद 26 जनवरी को देश के अपमान करने वालों को सजा मिलेगी? और पूछता है भारत कि क्या दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद समाज को बांटने का खेल अब बंद होगा क्या? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में कि क्या देश में रहकर देश के टुकड़े करने की साजिश रचने वालों को कभी माफ किया जाएगा क्या? पूछता है भारत। गणतंत्र के गुनाहगार की गिरफ्तारी इस बात की तसल्ली दे रही है कि अब 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा की सच्चाई सामने आएगी। हर वो चेहरा बेनकाब होगा जो दिल्ली में हिंसा का मास्टरमाइंड रहा, जिन लोगों ने लाल किले में तोड़फोड़ की, तिरंगा फहराने की जगह पर अपना झंडा लहरा दिया, वहां सुरक्षा में लगे पुलिस वालों को घायल किया। उन लोगों पर अब शिकंजा कस गया है। सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम था। 2 हफ्ते से वो फरार था। लोगों को एग्रेशन में लाकर और 26 जनवरी के दिन जो रेड फोर्ट पर किया है, इसके लिए हमारे केसेस में वांटेड था, स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच के केस में। और कल रात एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर लगभग 10:30 बजे के आसपास करनाल के पास से इसको अप्रेंड किया गया है। लाल किले में हिंसा के बाद ही सुरक्षा एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। एनआईए ने सिद्धू को खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के साथ रिश्तों को लेकर नोटिस भी जारी किया था। अब सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर खालिस्तान समर्थक संगठनों में बेचैनी है। असल में पिछले दिनों दीप सिद्धू ने खुद वीडियो जारी कर कहा था कि अगर उसने मुंह खोला तो कई चेहरे बेनकाब होंगे। मैं फिर खड़ा, तुसी गद्दार दा सर्टिफिकेट दई जाने हो, मैं फिर खड़ा और बहुत कुछ पी बैठा हजे अंदर। जे मैं किते परतां फरोलण ते आ गया ना, ते ये सारा कुछ खोलण ते आ गया, जेडे गुज्जे भेद हुंदे आ, तां इत्थे भज्जियां नूं राह नहीं मिलने। दीप सिद्धू के इन्हीं बयानों से खालिस्तानी समर्थक आंदोलन जीवी बौखलाए हुए हैं। दीप सिद्धू एक ऐसा मोहरा है जो खालिस्तानी संगठनों से सीधा जुड़ा रहा है। लाल किले पर जो हिंसा हुई उसे भड़काने में सबसे आगे रहा। इसलिए अब पुलिस को भरोसा है कि इसकी गिरफ्तारी से कई ऐसे राज सामने आएंगे जो अब तक परतों में दबे हुए थे। सवाल तो यही है कि अभी तो पूरी साजिश का सिर्फ एक मोहरा गिरफ्तार हुआ है, क्या अब इस साजिश के मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार होंगे? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। और इससे पहले मैं अपने पैनल के पास जाऊं, मैं अपने साथियों के पास जा रहा हूं। गौरव और अखिलेश इस समय मौजूद हैं 30 हजारी कोर्ट पे 7 दिन के लिए। दीप सिद्धू को
गौरव, अगर आप अखिलेश से पूछे, हमारे लीगल रिपोर्टर हैं, 7 दिन के लिए दीप सिद्धू को भेज दिया गया है हिरासत में। जी गौरव और अखिलेश। बिल्कुल, देखिए 10 दिन की रिमांड मांगी थी और 7 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। हमारे साथ अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी, क्या दलीलें दी जिसके बाद जो है पुलिस को 7 दिन की रिमांड मिली है दीप सिद्धू को? देखिए, दीप सिद्धू के वकील पहले ये कोर्ट को इन्होंने बताया कि कोई उसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो कहीं भागा नहीं था, गलत समय पर गलत जगह पहुंच गया था। उन्होंने एक तरह से कोर्ट को ये बताया कि अभी तक जो गिरफ्तारी है उसमें पूछताछ भी हुई है, इसलिए कोर्ट ने उनको 20 मिनट का पुलिस को अतिरिक्त समय दिया। कोर्ट रूम में पीछे ले जाकर आप पूछताछ कर सकते हैं, क्या जरूरी है रिमांड लेना या फिर हम जुडिशियल कस्टडी में भेज दें। लेकिन पुलिस के पास बहुत से तर्क थे। उनका कहना था कि इनके कुछ मोबाइल फोन मिले हैं, इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे अकेले दीप सिद्धू नहीं होगा, उसके साथ बहुत से लोग हैं। उससे हमें जानना है कि आखिर इसमें कौन कौन और लोग शामिल है और बहुत कुछ चीजें हमें इससे जानकारी हासिल करनी है कि आखिर लाल किले का प्लान किसने बनाया, अगर दीप सिद्धू ने उकसाया तो कितने लोग इसके साथ शामिल हुए, ये सारी कॉन्स्पिरेसी हमें जाननी है। इसलिए 10 दिन का मांगा गया है। कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया, कस्टडी दी, लेकिन कोर्ट में पुलिस ने यह भी कहा कि हमें जरूरत पड़ेगी तो 7 दिन बाद यानी 16 तारीख को हम फिर से जरूरत पड़ेगी तो हम कस्टडी बढ़ाने की मांग करेंगे। कुल मिलाकर जो पुलिस ने अपनी बात रखी उस पर कोर्ट सहमत हुआ। शुरू में कोर्ट को यह लगा था कि हो सकता है कि पुलिस पूछताछ कर चुकी है, अचानक हुआ इंसिडेंट था, 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया था। लेकिन कुल मिलाकर जब कोर्ट ने सारे पुलिस की दलीलों को सुना तो वो 10 दिन की जो मांग की गई थी उसमें 7 दिन उन्होंने दे दिया, क्योंकि पुलिस ने कहा कि हरियाणा, पंजाब के कई शहर में, चंडीगढ़ ले जाना है इनको, अबोहर तक जाना है, कुछ वहां पे सूत्र मिले हैं, फोन कॉल हुई है। तो कुल मिलाकर कोर्ट को लगा कि हाँ, व्यापक जांच की जरूरत है, इसलिए 7 दिन का समय दिया है और 14 दिन की पुलिस कस्टडी मैक्सिमम होती है। अभी 7 दिन बचा है, पुलिस चाहे तो और आगे ले सकती है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी पुलिस के लिए कामयाबी और अब हो सकता है कि पुलिस जो है दीप सिद्धू को अब थाना कोतवाली ले जाए, जहां प्राइमरी तौर पर सबसे पहला मुकदमा जो है दीप सिद्धू के खिलाफ दर्ज किया गया था और दीप सिद्धू से वहां पूछताछ करके और अन्य जगहों पर दीप सिद्धू को ले जाकर इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को खोलने की कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस। गौरव और अखिलेश हमारे साथ बने रहिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। 7 दिन के लिए भेज दिया गया है और जैसे अखिलेश बता रहे थे, उनको पंजाब और हरियाणा के अलग अलग इलाकों में लेके जाया जा सकता है। पूरा पैनल है मेरे साथ आज पूछता है भारत में। सुधांशु त्रिवेदी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। मेरे साथ रमनीक मान है, मेरे साथ संजीव उनियाल साहब हैं, मेरे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, मेरे साथ अजय वर्मा है, मेरे साथ भूपेंद्र रावत हैं, अतुल सक्सेना। मैं पहले जा रहा हूं रमनीक मान और सिरसा साहब के पास। रमनीक मान और मनजिंदर सिंह सिरसा, मेरा सवाल पहले आपसे। सिरसा साहब, आज दीप सिद्धू को पकड़ लिया गया है, आज 5 के प्रहार पर भी आप थे, लेकिन आज मैं आपसे यह पूछ रहा हूं सिरसा साहब, अब जब पकड़ लिया गया है दीप सिद्धू को, तो पुलिस कोर्ट रूम में पीछे ले गई किस लिए? कि इनको पुलिस कस्टडी की जरूरत है या फिर जुडिशियल कस्टडी से काम चलेगा। उसके बाद बताया गया अगर इन्होंने 26 जनवरी के लिए उकसाया किसानों को या वहां पर मौजूद लोगों तो इनके साथ साथ कौन था, इनके पीछे कौन था, इनके बहुत सारे मोबाइल फोन हैं, तो ये पूरा षड्यंत्र। और दीप सिद्धू की एक वीडियो आई थी जो हमने सुनाई सिरसा साहब, उन्होंने कहा कि मैं चुप बैठा, उन्होंने पंजाबी में बोला, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं चुप हूं, लेकिन अगर मैंने परतें खोलनी शुरू कर दी सिरसा साहब, तो बड़े बड़े सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों को परेशानी हो जाएगी। सिरसा साहब और रमनीक मान, बताएं सिरसा साहब। नहीं, देखिए ये तो अभी सच सामने आ जाएगा ऐश्वर्या राय, कौन कौन जी इस परतों को कौन सी खोलना चाहता है या क्या उसके पास बातें हैं, ये तो देखो कोई नहीं बता सकता, ये तो वो खुद ही बता सकता है। और कौन था, जैसे कि कहा जा रहा कोई षड्यंत्र था, अगर था तो षड्यंत्र किसने रचा, कैसे रचा। अब मैंने आपके दिन में भी पहले भी आपको यही कहा था कि जो टकेत हैं राकेश टकेत जी, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि इसके पीछे बीजेपी है, सरकार ने खुद कराया। उसने कहा, सिद्धू ने कहा मेरे को कांग्रेस ने भेजा, ये नहीं कहा भेजा, कांग्रेस के लोगों ने मेरे से संपर्क किया, मेरे से आम आदमी पार्टी ने संपर्क किया। अब ये तो भगवान ही जानता है कि देखो सच्चाई क्या है। तो सच्चाई या तो अब उसके बोलने पे ही सामने आ सकती है। जहाँ तक पुलिस की बात होती है, देखो पुलिस तो कुछ भी बुलवा देती है, पुलिस तो किसी हद तक भी जा सकती है और किसी तरीके से भी मैनिपुलेशन कर सकती है। लेकिन अब जो वो खुद जब तक नहीं बोलता तब तक मैं और आप क्या असेस कर सकते हैं? या तो पुलिस की जानकारी सामने आएंगे, तथ्य भी सामने आएंगे, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो बातें सामने आएंगी। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि कम से कम मैं अपनी पार्टी के बारे में भी और अपने बारे में भी हम अपनी एक बात बता सकते हैं कि हम लोग जिम्मेवार लोग हैं। वो किसका नाम लेगा, कौन सी परतें खोलेगा, लेकिन किसी परत में
कम से कम हम जैसे लोग जो देश की सेवा करने वाले लोग हैं, मानवता की सेवा करने वाले लोग हैं, धर्म से ऊपर उठकर जात और पार्टी से ऊपर उठ के मानवता की सेवा करते हैं, हम लोग किसी भी गलत आदमी का या किसी भी गलत साजिश का या किसी भी तरीके का हिस्सा नहीं हो सकते जो देश के खिलाफ हो, देश का नुकसान नहीं हो होता सकते। तो या फिर वेट देश करते हैं टूटा सिरसा होता साहब, हो। क्योंकि दिक्कत ये है, जिंदगी में कभी भी मैंने किसी- आपसे हमेशा ये बोला सिरसा साहब कि कुछ राजनीतिक षड्यंत्र की बू आने लगी थी थोड़े समय बाद। मान साहब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मान साहब अब जब ये दीप सिद्धू आया है तो परतें तो खुलेंगी, सामने आएगा कि वो कौन से लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, कौन से लोग हैं जो किसानों के कंधे पर रख के ये आंदोलन की बंदूक चला रहे हैं। मान साहब देखो ऐश्वर्या, मैं ना 2-3 बातें बताता चलूं। सिरसा साहब ने बड़े इत्मीनान से ये कह दिया कि साहब पुलिस कुछ भी बुलवा लेती है और मुझे विश्वास है कि मेरी पार्टी का नाम नहीं लेगा या हमारे नेताओं का नाम नहीं लेगा। अच्छी बात है, नहीं लेगा तो हमें इस बात की खुशी होगी अगर आपकी पार्टी या आपके नेताओं का नाम नहीं लेगा। बहरहाल मैं आपको बताता चलूं सिरसा साहब कि दीप सिद्धू खुद एक वकील है, ही इज एडवोकेट, वो लॉयर है, उसने प्रैक्टिस भी करी हुई है, उसको पता है वो क्या कर रहा है। जिस वक्त उसने लाल किले पे चढ़ाई करी उसको पता था मैं कौन से कानून तोड़ रहा हूं, मेरे पास कौन सी धाराओं में मुकदमे दर्ज होंगे, उसको पता था। जिस वक्त ये इंसाइट कर रहा था वायलेंस। बहरहाल और बताऊं मैं आपको कि ये परतें कौन सी खुलेंगी वो बताऊं। पहला, इसका खालिस्तानी लिंक, दूसरा इसका कांग्रेस के किन नेताओं से लिंक हुआ, तीसरा इसका आम आदमी पार्टी के किन नेताओं से लिंक हुआ, चौथा इसका खालिस्तान के किन किन सपोर्टरों से, किन किन टेरर फंडिंग ग्रुप्स के साथ इसकी बात हुई, फॉरेन फंडिंग कहां से आती है, बाहर सिंपैथाइजर्स कौन है इनके। ये आंदोलन जीवी जो पकड़ा गया है दीप सिद्धू, ये बहुत सी बातें खोलेगा और ये पोएटिक जस्टिस वाली बात है ना, ये कविताएं पढ़ के एकदम बढ़िया तरीके से गा के बताएगा। जब देखिए हमने देखी 26 जनवरी की परेड, ट्रैक्टर परेड, अब ये देखेंगे चित्र परेड। अभी इन लोगों ने एक मॉब बन के एक झुंड ले जाके दिल्ली पुलिस के ऊपर इन्होंने वार किया। अब दिल्ली पुलिस की बारी है कि इनसे सच्चाई निकलवाए, उगलवाए और हम सब देशवासियों के समक्ष रखे। मैं उस दिन की वेट कर रहा हूं जिस दिन इसके वीडियो तो हमने खूब देखे, जिस दिन इसकी फुल डिस्क्लोजर स्टेटमेंट आएगी दीप सिद्धू की कि इसने कहां से क्या इसको समर्थन मिला, कहां से पैसे मिले, कौन लोग इसके पीछे। एक बार फुल डिस्क्लोजर स्टेटमेंट की हम प्रतीक्षा करते हैं और देखते हैं कि ये जो तथाकथित मोदी समर्थक, जो मैं निरंतर इसके वीडियो देखा हूं, इसने मोदी इसने पता नहीं क्या क्या गालियां दी प्रधानमंत्री को, देश के, इसने देश के गृह मंत्री को क्या क्या गाली दी, उसके बावजूद लोगों ने कहा कि ये मोदी समर्थक है। और अगर ये ऐसी बात सच है तो पकड़ा गया है और 7 दिन की पुलिस कस्टडी काफी लंबी कस्टडी होती है, छोटी कस्टडी नहीं होती। और मेरे ख्याल है कि बहुत सारी परतें खुलेंगी और बहुत से लोग नंगे होंगे। और आप देखना ऐश्वर्या, आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं, और ये जो बहुत सारे किसान नेता हैं, जैसे उसने कहा था ना पंजाबी, आप तो समझते हैं, मैं भी समझता हूं, पर जो लोग नहीं समझते उनके लिए बता रहा हूं कि बहुत सारे राज मैं खोल दूंगा, मैं उगल दूंगा। और ये राज उगलेगा मुझे लगता है, और ये सारी बातें निकल के आएंगी। भूपेंद्र रावत कुछ बोल रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जोड़ने वाले हैं सिरसा साहब, लेकिन मैं जरा भूपेंद्र रावत जी के पास जा रहा हूं। ये प्रवक्ता हैं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के, तो आप कहीं परेशान तो नहीं हो रहे रावत साहब? दीप सिद्धू के अरेस्ट के बाद परेशान तो नहीं हो रहे आप? मैं आपको संजीव उनियाल को दीजिए उधर। जी बोलिए रावत साहब। पहली बात मैं बताता हूं, परेशान होना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को। अच्छा। जिनके साथ, जिनका एक कार्यकर्ता है, प्रधानमंत्री जी के साथ में गृह मंत्री अमित शाह जी परेशान हो, उनके कार्यकर्ता सन्नी देओल जी परेशान हो, उनकी और एक सांसद हेमा मालिनी जी वो परेशान हो, उनके, और सबसे बड़ी बात वो परेशान हो, मैं आपको दावा करता हूं लाल किले का जो गेट है उसको हाथी नहीं खोल सकता है, उसको खुलवाने वाले अमित शाह की क्रोनोलॉजी है। भाजपा और संघ परिवार की सरकार परेशान होगी। दीप सिद्धू हमारे किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? का भेजा हुआ, क्या बात कर रहे हैं रावत साहब? उनियाल साहब जवाब दे रहे हैं। क्या बात दावा कर रहा हूँ? क्या बात? झूठ मत बोलिए। मेरा फोटो रावत साहब मैं बहुत ही संयम से सुन रहा हूँ, लेकिन रावत साहब झूठ मत बोलिए। रावत साहब मैं तस्वीरें दिखा सकता हूँ, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, सुधांशु त्रिवेदी भी बोलना चाहूंगा उनके पास, लेकिन पहले उनियाल साहब जवाब दे रहे हैं। उनियाल साहब बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, उनियाल साहब बोलिए। अच्छा 26 जनवरी की परेड में उन्होंने बहुत मुशक्कत करने के बाद 10-12 दिन के बाद बेशक पकड़ा, परंतु दीप सिद्धू को पकड़ा। ये अपने आप में बताता है कि दिल्ली पुलिस कितनी सक्षम है
कैसे खोला? अपने 500 लोगों का भाजपा के जिनकी दीप खून सिद्धू की ने कैसे कतरन खोला? एक खून से मूंद उनकी जो है लाल हो चुकी थी इस मिट्टी इस दिल्ली की, उस मिट्टी का जवाब लेने के लिए, लाल मिट्टी का जवाब लेने के लिए आज उन्होंने दीप सिद्धू क्रोनोलॉजिकली चीजों को एविडेंशियली कोरोबोरेट करेगा, बताएगा, क्योंकि उसके बिना उसका उद्धार नहीं हो और एक पाएगा, उसको सवाल बताना करता पड़ेगा। हूं। और उसने अपने मुंह से बोला एक है और सवाल कि हाँ आपसे, कांग्रेस आप के लोग समझिए। मेरे टच में थे, आम आदमी पार्टी के सुधांशु जी, नरेश जी सुधांशु उनको जी, खास तौर से ट्वीट 35 करते हैं, किलोमीटर अरे दूर अंग्रेजी से बोलने में क्या जाता 35 है, ये किलोमीटर वो किसान नहीं है जो आत्महत्या करेंगे। ये सारी बातें ये बताता 35 है ऐश्वर्य कि वास्तव में 35 एक बहुत 35 बड़ी जो किलोमीटर पोल दूर थी, से। जो कि टूल किट के नाम से भी जानी जाती थी, उस टूल किट में सुधांशु कौन सी जी, हथौड़ी थी, सुधांशु कौन सा जी, पेचकस देश का था, बच्चा कौन सा जान कौन चुका सा है। कौन सा आपका उसमें छोटे छोटे कार्यकर्ता, पेच थे आपने जो ग्रेटा कैसे के हमारे रूप में सुधांशु त्रिवेदी, बदनाम कराने के सुधांशु लिए त्रिवेदी, मनजिंदर सिंह सिरसा आने वाले हैं। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए- मनजिंदर सिंह सिरसा। सुधांशु जी, अब कह रहे हैं कि दीप सिद्धू है कौन? अब कह रहे हैं कि ये दीप सिद्धू आया कहां से? और किसान नेता है ये भूपेंद्र रावत, ये कह रहे हैं कि भाई ये तो आपका आदमी है, ये तो भाई भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, आप सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, क्या आपका आदमी है? बता दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए किसका आदमी है, अभी कुछ ही दिनों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दीप सिद्धू कानून की गिरफ्त में आया है, अब उसके बाद उसको देखकर बहुतों के दिल में तूफान उठ रहा होगा। उसके लिए मुझे वो पंक्ति याद आती है कि बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होठ हिलाऊं तो दिल डगमगाए। अभी देखिएगा क्या क्या राज सामने आते हैं। ये वही दीप सिद्धू है ना, 26 जनवरी से 15 दिन पहले जब पटर पटर अंग्रेजी बोल रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि भैया अंग्रेजी बोलने वाला कौन सा किसान है, तो छाती ठोक ठोक के कहा गया था क्यों किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता क्या? ये युवा है, ये नई पीढ़ी का किसान है, इसके अंदर नई भविष्य की संभावना है। और देखते देखते नई पीढ़ी का किसान आपके लिए आंदोलनकारी और आपके लिए ये हो गया। अरे भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा, हकीकत ये है सिरसा जी, आप किन लोगों की संगत में जाके फंस गए? ये तो वही है ना जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले सुखबीर सिंह बादल जी के काफिले के ऊपर कायरताना हमला किया, पथराव किया। अरे ये तो भाई नेचर उपद्रव ही है। वही उपद्रव जो पंजाब में कर रहे थे वही उपद्रव यहां करने लगे, और उसके बाद दोष दूसरों पे मरने लगे। इनके लिए क्या कहा जाए ऐश्वर्य जी? अरे ये तो वो है जिन्होंने अपनी पार्टी के अपने पिता तुल्य 1 2 नहीं 23 नेताओं के ऊपर आरोप मढ़ दिया कि ये तो बीजेपी के आदमी। बताइए अपनी पार्टी के हर युवा पे सिरसा साहब जवाब देना पड़ेगा आपको नाराज इसका। नजर आया है वो तो बीजेपी। सिरसा साहब जनता देख रही है, सिरसा साहब जवाब देना पड़ेगा। ऐश्वर्या जी, सिरसा साहब जी ऐश्वर्या जी जी ऐश्वर्या जी, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी बात का जवाब देना होगा। जिन लोगों ने जवाब देना, या तो जवाब कांग्रेस दे जिसका नाम वो ले रहा है, या मैं किस चीज का ऐश्वर्या जी मेरे से जवाब कहते हैं कि चाहेंगे? आपका पूरा समर्थन है, आपकी पार्टी का पूरा समर्थन है। सिरसा साहब इस पूरे नहीं अब आप करनी देखिए सिरसा साहब, आप बहुत ही आंदोलन को पूरा समर्थन है, आज भी है सिरसा साहब, तो इसी आंदोलन का तो पूरा भाग था, जोरदार समर्थन आज भी है। किसान आंदोलन को हमने कभी नहीं कहा कि तो भाग था ये दीप सिद्धू। हाँ, हमने कभी नहीं कहा किसान आंदोलन को हमारा समर्थन ही है, समर्थन है, समर्थन रहेगा किसान आंदोलन का। एक बात ऐश्वर्या जी, वो किसान जो वहां पर बैठे हैं उनसे तो सरकार भी बातचीत करती है, हमारे गृह मंत्री जी ने भी बातचीत की, देश के कृषि मंत्री जी ने बातचीत की, और इनफैक्ट कल तो प्रधानमंत्री जी ने परसों तक यहां तक कहा कि मैं उन किसान भाइयों से ये आग्रह करता हूं कि वो मेरी बात को सुने। तो वो किसानों के प्रति तो किसी ने गलत नहीं कहा कि किसान गलत हैं। अगर कोई उनके अंदर गुस्सा है और कोई गलत काम करता है तो किसान नेताओं ने कभी उसका साथ नहीं दिया। एक बात, हम किसान जो आंदोलनकारी हैं, जो किसान संगठन हैं, जो किसानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। कोई देश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हो, कोई पुलिस के साथ मारपीट कर रहा हो, हम ऐसे लोगों का साथ नहीं दे रहे। दोनों में अंतर है। और कोई भी जब इतना बड़ी काम होता है, इतने बड़ा आंदोलन है ये, यकीनी तौर पर जैसे आपने भी खुद कहा, कई पार्टियों ने भी अपनी अपनी दुकान चलाने की वहाँ पे कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी जैसे सुधांशु जी कह रहे थे, हम तो खुद ही पीड़ित हैं। जहाँ तक बात है कांग्रेस की,
तो कोई सुखबीर सिंह बादल पे को पहला हमला नहीं किया, हम लोगों पे तो बहुत हमले किए गए और क्या क्या कहा गया, हम उस पर जाना नहीं चाहता क्योंकि राजनीति की बातें हो जाएंगी, हम किसान की बात पर ही रहें। बस मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, जिन लोगों पे सवाल उठ रहे हैं या तो वो जवाब दें, या तो सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी पे, लोग कह रहे हैं सन्नी देओल का साथी है तो बीजेपी का साथी है, वो कह रहे हैं कि मेरे को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने संपर्क किया था। अब ये देखिए, तो इन लोगों को जवाब देना होगा, सच्चाई क्या है ये तो कुछ दिन में सामने आ जाएगी, आज नहीं आएगी तो 2 दिन बाद आ जाएगी। और ऐश्वर्या जी, बस मैं एक चाहता हूँ, मेरे को ऐश्वर्या जी मैं इजाजत चाहूंगा आपसे, सिर्फ 5 और मिनट, सिर्फ सिरसा साहब 5 और मिनट, 5 और मिनट, 5 और मिनट। देखिए, सिरसा साहब ने कहा कि उन्हें क्या जरूरत है बोलने की। बताऊं क्या जरूरत है? सिरसा साहब, आप भले ही पूरे भारत के हिसाब से छोटी पार्टी हो, परंतु आप सरदार प्रकाश सिंह बादल की पार्टी है, जो इस समय भारत की राजनीति के सबसे सीनियर लीडर है। आज कोई भारत की राजनीति में नहीं जो 1972-73 में मुख्यमंत्री रहा हो। आजाद भारत में सबसे ज्यादा लंबे समय तक जेल में रहने वाले नेता रहे हैं सरदार प्रकाश सिंह बादल। क्या आपको ईमानदारी से नहीं लगता कि किसान आंदोलन को ऐसी शक्तियों ने घुसपैठ करने में सफलता हासिल कर ली है जिनके लिए अकाली दल भी लड़ा है, जिनसे 80 और 90 के दौर में? तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब शरीर में इंफेक्शन आ जाता है तो अब सामान्य कामकाज की बजाय पहले आराम करके एंटीबायोटिक दवा लेने की जरूरत है? और केवल मैं इतना कहूंगा, और ये सिर्फ सरदार प्रकाश सिंह बादल कह सकते हैं कि पूरे कोई भी सीनियर व्यक्ति नहीं, और जो किसानों के मामले को भी समझता हो, इसलिए छोटा दल होते हुए भी अकाली दल का उत्तरदायित्व तो बड़ा है। यह मेरा आपसे अनुरोध है। अन्यथा ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, सिर्फ भारत के लिए नहीं, अकाली दल वह पार्टी है जिसको कि सिख समुदाय सिर्फ राजनीतिक नहीं, थोड़े श्रद्धा भाव से भी देखता है। तो सिख समुदाय की दृष्टि से भी ये कसौटी का अवसर है। इसलिए मैं मानता हूं कि अपनी जिम्मेदारी को समझिए और गंभीरता से आकर ये कहिए कि भाई यह समय ऐसा नहीं है जब इन्फेक्शन, जैसे कोरोना का इन्फेक्शन चारों तरफ फैला था तो तमाम एक्टिविटीज रुक गई थी। इसलिए जब ये इन्फेक्शन फैल रहा है अंदर तो इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। सिरसा साहब बताइए, फिर जाना है आपको, मैं समझता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, हम हाँ बिल्कुल जी, हम पहले भी कहा, फिर से कहते हैं, जो इन्होंने कहा मैं इनकी एक एक बात की बहुत आदर करता हूं, सत्कार करता हूं, लेकिन आज विषय है सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का खाली या श्रोमणी अकाली दल का या खाली समुदाय का नहीं है। ये लड़ाई किसानी है, किसान की लड़ाई है, और किसान की लड़ाई में पूरे देश के किसान जो है वो इस लड़ाई को लड़ रहा है। वो अलग बात है ऐश्वर्या जी कि पंजाब, क्योंकि हमेशा ही जब भी कोई देश के अंदर कोई भी किसी भी तरीके से, आज से नहीं, और चाहे आप औरंगजेब का समा हो, चाहे जक्रिया खान का समा हो, चाहे गोरों का समा हो, सबसे अगले पंक्ति में, चाहे इमरजेंसी की लड़ाई हो, हमेशा ही पंजाब के लोगों ने सबसे अगली कतार में खड़े होकर उन लड़ाइयों को लड़ा है। वो ठीक है कि आज भी हम सबसे अगली कतार में हमारे लोग खड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये देश का आंदोलन है, खाली पंजाब का ही, सिखों का नहीं है। हाँ, हम एक बात, 2 बातें तो हमारी बड़ी स्पष्ट हैं पहले दिन से। एक, कोई भी आदमी देश के खिलाफ बात ना करे, कोई आदमी देश के खिलाफ बात करने वाले का हम कभी ना कभी सोच सकते, ना कभी समर्थन करेंगे। दूसरी बात, जहाँ तक किसान की बात है, देखो किसान की लड़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, केवल इतनी है कि तीनों काले कानून रद्द किए जाएं, हमारे साथ बैठ के बातचीत करके कानून नए बनाए जाएं। अब देखिए, तो सरकार और किसान के बीच में बातचीत हो रही है, हमारे सहयोग की जहाँ भी जरूरत रही है हमने हमेशा पॉजिटिव रोल अदा किया, कभी कोई नेगेटिव रोल अदा नहीं किया। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार किसानों से बातचीत करे, कानून रद्द करे, नए कानून बनाने के लिए उनके साथ बैठ के तुरंत बना दे, लेकिन अच्छे माहौल के अंदर किसान की बात की सुनवाई हो और सरकार भी, और लेकिन ऐसे माहौल ना बिगड़े जिसके कारण लोग, बाहर के लोगों को तमाशा देखने का मौका मिले। इस हक में हम ना कभी हैं ना कभी होंगे। देखने का मौका मिले तो ये थे मनजिंदर सिंह सिरसा। मैं जा रहा हूं सीधा, मैं जा रहा हूं रमनीक मान और भूपेंद्र रावत के पास। ऐश्वर्या, भूपेंद्र रावत जी, रमनीक मान, सुधांशु जी, आ रहा हूं वापस आपके पास। थैंक यू ऐश्वर्या। मान साहब बोलिए। ऐश्वर्या, मैंने एक प्रश्न मैंने आपके माध्यम से पूछना है सिरसा जी को। हाँ, पूछे ना। मैं सिरसा जी से यह जानना चाहता, 1 मिनट भाई, 1 मिनट प्लीज, धन्यवाद। पूछे। पहले मैंने ये पूछना है कि ये पहले तो ये समझा दीजिए, आंदोलन होता है शोषण के खिलाफ, और ये पहला ऐसा आंदोलन है जो शोषण जारी रखने के खिलाफ किया जा रहा है। मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं सिरसा जी, दोनों बातों का प्लीज उत्तर देते जाइएगा। पहला, आप ये बताइए कि कानून बनाते समय आप कानून के साथ थे, आंदोलन चल रहा है तो आप आंदोलन के साथ हैं, आपकी फिलॉसफी, आइडियोलॉजी है क्या? और दूसरी बात, अब ये दीप सिद्धू पकड़ा गया, जैसे पहले पकड़े गए थे 122, तब आपने तिहाड़ जेल जाके बिस्तरे और गर्म कपड़े दिए थे, क्या आप बिस्तरे और गर्म कपड़े दीप सिद्धू को भी देंगे? और जो आपने एक बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़ी करी है, क्या
क्या इसकी भी जमानत करवाएंगे आप? और यदि नहीं कराएंगे तो आपकी अपनी हिपोक्रेसी है इसके अंदर। आप एक तरफ तो कहते हैं हम किसानों के साथ हैं, पहले ये कहा गया कि साहब ये किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता क्या, ये पंजाब का किसान है, ये नया किसान है, ये युवा किसान है, दिस इज द न्यू फार्मर ऑफ इंडिया, ये अंग्रेजी भी बोलेगा, ये जीन्स भी पहनेगा और ये सारी बातें करेगा। मेरे को समझ में नहीं आता। कानून बना, आप कानून के साथ थे, आप राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ थे, आप भारत सरकार के साथ थे। कानून बनके तैयार हुआ, आंदोलन शुरू हुआ तो आप आंदोलन के साथ चले गए। आप बताइए जरा क्या शिरोमणि अकाली दल की फिलॉसफी है क्या? हम किसान के साथ हैं मान साहब। नवनीत जी, शायद आप को फिलॉसफी अगर समझ में नहीं आ रही तो मैं 2 अल्फाजों में आपको समझा देता हूं। हम पंजाब के किसान के साथ हैं, पंजाब का नहीं देश के किसान के साथ हैं। आप तो कानून के साथ भी थे साहब। उसी दिन सरदारनी हरसिमरत कौर बादल ने इस कानून के खिलाफ नहीं, आप तो कानून के साथ। मान साहब जवाब देने दीजिए, जवाब देने सुनिए। आप दीजिए, जवाब बोले तो वो चुप थे। मान साहब जवाब देने दीजिए, मान साहब जवाब देने दीजिए, मान साहब जवाब देने की हिमायत, जवाब बोले तो वो चुप थे। जवाब मान साहब एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, रुकिए, जवाब देने दीजिए फिर आप बोलिएगा। बोलिए सर साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। ऐश्वर्या जी, जब ये कानून बनाए गए तभी जिस दिन ये लोकसभा में लाए गए उसी दिन ही सरदारनी हरसिमरत कौर बादल ने और सरदार सुखबीर सिंह बादल ने इसके खिलाफ भी वोट डाली और रिजाइन भी किया। इससे पहले भी सरकार को ये कहा गया कि किसानों से पहले बातचीत करो फिर इस कानून को लेके आओ। कानून के साथ पंजाब का किसान, देश का किसान सहमत नहीं है। हमने अपने लोगों की बात को सुना, हमने ये महसूस किया कि जो देश का वोटर है, देश का वो वोटर वही देश का अन्नदाता है। अन्नदाता की बात सुननी बड़ी जरूरी है। अगर आज उसकी बीजेपी बात नहीं सुनना चाहती, इसमें तो हमारा कसूर नहीं है। हमने तो लोगों की बात सुनकर उनकी भावनाओं के अनुकूल अपनी कुर्सी भी छोड़ी, अलायंस भी छोड़ा और उनके साथ जाके खड़े हो गए। और मैं तो आज हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं, हम सबको अपने अन्नदाता की भावनाओं का कदर करना चाहिए। जैसे हमने इतना बड़ा फैसला लिया, बाकियों को भी मिलकर इसी तरह हमारे साथ फैसला लेना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ठीक बात है, अन्नदाता देश के लिए बहुत बड़ी चीज है, उसकी बात सुनेंगे, तीनों कानून रद्द करेंगे, उसको साथ कुर्सी पे बिठाएंगे, उसकी इजाजत के साथ नए कानून बनाएंगे। मुझे लगता है इस भावनाओं की कदर सबको करनी चाहिए। वोट लेने के बाद उनको भूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज भी वही सर्वप्रिय है जिसने हमें इस कुर्सी तक भेजा है, वही सब कुछ है जिसने हमें इस कुर्सी पे बिठाया है। और अगर वो कुछ नहीं तो इस कुर्सी पे रमनीक मान काउंटर कर रहे हैं आपको। बोलिए रमनीक मान, भावना क्या? बोलिए सर 1 मिनट, आप मुझे ये बताइए। नहीं सिरसा साहब, आपने बड़ा भावुक सा एक बना दिया है जी, हम भावनाओं के साथ हैं। अरे आप भावनाओं को 1 मिनट के लिए साइड पे रखिए। आप बताओ काले में काला क्या है? आपने रिजाइन कर दिया, आपने सत्ता छोड़ दी, बहुत अच्छा किया। आप पुनः जाएंगे, संघर्ष करेंगे। मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताता हूं, कहते हैं ना वजीले इश्क मिला ना खुदा, आपका वो हाल है पंजाब में। और सच बताऊं आपको, आप मुझे एक बार बता दो इसमें काले में क्या काला है। अभी आपने इसी चैनल पे डिबेट पे 6 बार बोल दिया काले कानून, काले कानून। काले में काला क्या है बताओ? आप बताइए। आपने किसानों के साथ, आप पंजाब के अंदर सत्ता में थे, आप एक बड़ी पार्टी है, एक बड़े प्लेयर है पंजाब में। आपने पंजाब के किसान को समझाने का प्रयास किया कि ये कानून ठीक है, हम यहां तक लोकसभा तक लेके आए, ये हमारी सहमति से यहां तक आए। आपने एक बार प्रयास किया समझाने के लिए पंजाब के किसानों को? आप तो कहते हैं हम किसान आंदोलन के साथ हैं, हम किसान का शोषण होता रहे उसके साथ हैं। आपने एक बार ये प्रयास किया कि हम अपने लोगों को, कम से कम अपने कैडर को, अपने जो हमारे ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग हैं उनको हम समझाने का प्रयास करें कि भाई ये आपके भले के लिए। एक एफर्ट किया हो प्रकाश सिंह बादल साहब ने, सुखबीर सिंह बादल साहब ने, बीबी हरसिमरत कौर बादल जी ने? आप मुझे वो एक प्रयास बता दीजिए। आपने सरकार का हिस्सा ना बनना मंजूर किया, मैं सहमत हूं आपसे, आपने जो डिसीजन लिया आपने लिया, पर आपने प्रयास क्या किया? कोई प्रयास नहीं किया आपने सिर्फ। सिरसा साहब सही है क्या ये? सुधांशु जी आ रहा हूं, उनियाल साहब आ रहा हूं, अजय वर्मा आ रहा हूं, अतुल सक्सेना आ रहा हूं। सिरसा साहब जवाब दे रहे हैं। सिरसा साहब जवाब दे रहे हैं। सिरसा साहब किया क्या? प्रयास किया था क्या शिरोमणि अकाली दल ने? बताइए ना। हाँ रमनीत जी, हम जरूर ये प्रयास करते अगर ये कानून के अंदर जो बात हम सरकार से पूछ लेते हैं और आपके टीवी चैनल से भी अभी पूछ लेते हैं, रवनीत मान जी से भी पूछ लेते हैं, ये वो मॉडल है जो पहले से 2006 में बिहार में लागू है। बिहार में पिछले 14 साल से ये कानून लागू है और बिहार की औसतन आमदन जो है वो 45,000 रुपया पर एकड़ है। और ये कानून जो पंजाब का है, इसके मुताबिक पंजाब की औसतन आमदन जो है 2.25 लाख रुपए एकड़ है। अब सरकार ये कह रही है कि हम बिहार वाला कानून लाएंगे, पूरे देश में उसको लागू करेंगे और अब पूरे देश की आमदन 45,000 रुपए एकड़ हो जाएगी। हम विनती करते हैं कि वो कानून लाइए जो पहले से पंजाब में है, ताकि पूरे देश की 2.25 लाख रुपए आमदन हो जाए। अब नवनीत मान जी मुझे बता दें, मैं अपने किसानों को जाके क्या बताऊं? बिहार वाला कानून
कानून ले लो, सुधांशु पंजाब त्रिवेदी, वाला कानून छोड़ दो। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। आप जवाब दे दो, मैं जाके सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं सिरसा जी आपको। बोलिए सुधांशु त्रिवेदी, सिरसा जी, बोलिए। सिरसा जी ये बताइए, बिहार में सिर्फ किसानों की आमदनी कम है या व्यापारी की भी आमदनी कम? मजदूर बनकर कौन जाता है पंजाब में? बिहार का व्यक्ति जाता है ना। आप सबसे गरीब और सबसे अमीर राज्य की तुलना करेंगे। उत्तर भारत का सबसे अमीर राज्य पंजाब और उत्तर भारत के बड़े राज्यों में सबसे गरीब राज्य बिहार। मेरे विचार से तुलना समान में करनी चाहिए। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, आपको कानूनों से बहुत नाराजगी है, क्या पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट नहीं है? और हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो किसान को किसी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं है। यदि वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आएगा तो उसे सिर्फ उतना पैसा देना पड़ेगा जो उससे एडवांस ले रखा, बस। और पंजाब में तो जेल का प्रावधान भी है, 5 साल तक की जेल का प्रावधान है। क्यों नहीं आप सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, अमरिंदर सिंह के खिलाफ, कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट कानून को बताइए, काला कानून वो। ऐश्वर्या जी जनाब जवाब दीजिए, सुधांशु जी की बात पूरी काला कानून वो नहीं जिसमें 5 साल तक जेल का विधान है, पर वो कानून और जिसमें कोई जेल का विधान नहीं, वो काला कानून। साहब ये कौन सी नजर है? क्या काला मोतियाबिंद हो गया है जिसकी वजह से काला नजर आ रहा है? इसलिए मैं कहना चाहूंगा, चाहे आप जवाब दें या सिरसा जी जवाब दें या रावत जी जवाब दें, सुधांशु जी जवाब देने बता दीजिए। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? गलत बोल रहे हैं क्या रावत जी? सिरसा जी एक मिनट, सिरसा जी एक मिनट, भूपेंद्र रावत को बोलिए। सिरसा जी एक मिनट, भूपेंद्र रावत को आ रहा हूँ। सिरसा जी जाइए एक मिनट, भूपेंद्र रावत बोल रहे हैं। बोलिए रावत जी। सुधांशु जी एक बात पहले सुनिए। सुधांशु जी, आप बेशक अभी गरीबी अमीरी का नहीं, भारत में 2 राज्यों के किसानों का मामला है। हरियाणा के किसानों का 1,90,000 रुपए, पंजाब के किसानों का 2,19,000 रुपए और बिहार के किसानों का 45,000 रुपए। क्योंकि बिहार में आपके दुशासन सुशासन ने 2006 से मंडी व्यवस्था खत्म कर दी है। सवाल फसलों में खेती पर उपज का मामला है। गरीब और अमीर की बात मत करो, अभी बात हो रही है किसान की प्रति एकड़ में कितनी आमदनी है। एक बात, दूसरी बात, आप कहते हैं क्या क्या काला है। आप सुधांशु जी बैठिए, आपके कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पूछिए, 18 काले प्रावधान वो मान चुके हैं इस कानून में है, और आपकी सरकार मान चुकी है अगले 1.5 साल तक के लिए इसे बर्फ में लगाने की बात कर चुकी है, क्योंकि कानून काले हैं इसलिए। काले हैं सुधांशु जी, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। रावत जी ने जवाब नहीं दिया कि पंजाब में जेल जाने का विधान है, फिर भी काला नजर नहीं आ रहा। चलिए मैं बिहार की बात नहीं करता हूँ। बिहार ने 2006 में एपीएमसी एक्ट खत्म किया था। रुकिए रावत जी, छोड़िए। देखिए आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अपने अपने टर्म पे बोलिए, बेहतर रहेगा, सारे दर्शकों को भी बेहतर समझ जाता है। पर रावत जी आपको पता, भारत में एक ऐसा भी राज्य है जहाँ एपीएमसी एक्ट है ही नहीं, जड़मूर से कभी नहीं था। वो कौन सा राज्य है? वही जहां लाल झंडे वालों की एक ही राज्य में सरकार है, केरल में। वहां काला कानून नहीं, और जहां जेल जाने का विधान है पंजाब में, वहां भी कानून काला नहीं। गजब है पूरे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहला राज्य महाराष्ट्र, जो एनसीपी कांग्रेस की सरकार ने लागू किया, और आज एनसीपी कांग्रेस दोनों सत्ता में है शिवसेना के साथ। और वो कांग्रेस का नाम ले लेके आप जिंदा है। कैबिनेट की बैठक बुलाओ, कानून कर दो। गजब का आंदोलन है भाई। ऐश्वर्या वर्मा बोल रहे, बोलिए बोलिए। सुधांशु सुने, आ गई भाई राजनीति, आ गई किसान लॉ से। बोलिए अजय वर्मा, बोलिए अजय वर्मा, आपकी कमी थी, राजनीति आ गई है। बोलिए बोलिए अजय वर्मा, बोलिए। सच बात मान लीजिए, फजूल है, मायने पे लगाना फिजूल है। सुधांशु जी, आपको शेर का जवाब आपसे दे रहे हैं। आप जिस सदन के सदस्य हैं, सुधांशु जी, आप जिस सदन के सदस्य हैं, उस सदन में अपोजिशन ने, कांग्रेस पार्टी के दीपेंद्र हुड्डा जी ने और हमारे नेता अधीर रंजन जी ने और सारे अपोजिशन ने मांग करी कि 200 किसान शहीद हो गए और इनको शहीद का दर्जा दीजिए। लेकिन आपने अहंकार में वो मांग ठुकरा दी, चूंकि आप पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा बहुमत में है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। आपके शेर का जवाब यह है कि ये जो दीप सिद्धू है, ये आपका ही बी पार्ट है। ये फोटो क्या कहते हैं उनके, आपके गृह मंत्री, आपके प्रधानमंत्री जी, देश के आपके सांसद महोदय, सबके साथ, और इसको फिर उस अखंडित आंदोलन को जो भारत का 68 करोड़ किसान कर रहा है, आप 68 करोड़ किसान के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। ऐसा है क्या सुधांशु त्रिवेदी? निहाल साहब आ रहा हूं। क्या है? सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। अतुल सक्सेना पूछते हैं कि काला क्या है? सुधांशु त्रिवेदी, अतुल सक्सेना, सफेद क्या है? रुकिए, अपनी बारी, बोल दिया आपने, रुकिए। अब एक ही बात कह दूं, आपने बड़ी गजब की बात कह दी
आपने दीपेंद्र हुड्डा जी ने अतुल जी रुकिए, सुनिए पहले। 270 किसान कहे थे जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, आपने 200 कह दिए। जरा बताइए परसों से आज तक कौन से 30 लोग थे जिनकी डेथ हो गई? जवाब दीजिए जरा। परसों से आज तक 170 से 200 आंकड़ा कैसे पहुंच गया? अरे सुधांशु जी, हम कह रहे थोड़ा यथार्थ बात करिए। सुधांशु जी, मैं आपसे कहना ये चाहता मुद्दे के हूं, ऊपर फैक्चुअल बात करिए आप और जो मैंने अतुल जी कहा, एक-एक करके, कोई जवाब एक-एक क्यों नहीं दे रहा है? एक-एक कि करके पंजाब समझ में आएगा। 5 साल तक जेल का विधान है। सुधांशु जी, अरे अतुल सीधा जी एक-एक जवाब करके, दीजिएगा, हाँ या ना। वो काला नजर नहीं आता जिसमें जेल जाने का विधान है। दुनिया के सबसे बड़े मल्टीनेशनल धन्ना सेठ जिस पंजाब में बैठे, नेस्ले और पेप्सी, वो आपको लूटते हुए नजर नहीं आते। और भारत में बेंगलोर तक से बवाल किया जाता है। जवाब क्या ये? सुधांशु जी, आप ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुधांशु जी, मैं आपसे पूछना चाहता क्या? हूं कि आपको नहीं लगता कि ये खालिस्तानी साजिश नहीं बल्कि ये भाजपा की साजिश है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुधांशु जी, क्या अतुल जी? ये खालिस्तानी साजिश नहीं भाजपा की साजिश है। क्या ये बात? लाल किले का दंगाई भाजपा का दंगाई है। क्या बोल ये रहे हैं? सन्नी देओल का पोलिंग एजेंट है। ये जाकर के अतुल प्रधानमंत्री सक्सेना, जी के साथ फोटो अतुल खिंचवाता सक्सेना, है। अतुल अरे सक्सेना, भाजपा अतुल के सक्सेना। दंगाई ने लाल किले पे निशान अतुल साहिब सक्सेना। का झंडा फहराने का संजीव उनियाल जवाब दे रहे हैं। जवाब संजीव उनियाल जवाब दे रहे हैं। संजीव आप उनियाल, देखिए किस तरीके से देश संजीव उनियाल जवाब दे रहे हैं। सब कुछ निकलवाएगी और आप उससे। देखिए सुधांशु पुलिस की जी, कस्टडी यदि में, आप पीसी में, लोगों की 7 छुट्टी को भी होती, रखिए, कुछ कह- हाँ। तो किसी की क्या मजाल पुलिस कस्टडी में 7 days के लिए अपमान है। कर सकता था। एक अरे एक भाई, बात इतनी बताई पुलिस फोर्स खड़ी जाएगी। थी। ये टूल किट क्या थी? तिरंगा ये रियाना फहरा क्या के थी? समय उस ये दंगाई मियां को क्या उस थे? भाजपा ये के रावत जी एजेंट क्या मान थे? साहब इसके बाद आ रहा हूं। दिल्ली ये नरेश जी की क्या पुलिस थे? ने ये आप रावत जी रुकिए। रोकने कुछ का खुद काम बताएंगे नहीं वो। करा। रावत जी रुकिए। खुद ही तिरंगा फहराते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। खुद ही उसे सुधांशु पकड़वा त्रिवेदी, देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी फैक्ट्स के साथ आ रहे, रुको। अतुल जी जवाब लेंगे, एक एक का चिल्लाएंगे नहीं, एक एक का जवाब लेंगे। सुधांशु त्रिवेदी आपने जवाब कहा फोटो है तो दंगाई, ये फोटो क्या है? नहीं, कौन आदमी? देखिए, एक मिनट ये लाल किले के अतुल जी ऊपर सुनिए, धरना देने वाला जवाब बोल रहे थे वो चुप थे, सुनिए ना। सवाल आता है, हाथ में तलवार लिए हुए लाल किले पे चिल्लाना किसी युवक वाजिब कहना हो जाता है। सुनिए, लगातार मत हमारे बोलिए। तिरंगे का अपमान- अतुल आप- सक्सेना, मेरे को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। भाजपा इस पे राजनीति यही युवक ये लगातार बोलना बंद करना है मुझे यहाँ। लाल किले के ऊपर रुकिए, सुनिए, पांडा है कि नहीं? अब आइए, अब यही सुनिए किसी अतुल जी, युवक फिर है आप जिसके बोलिए सर पे से पगड़ी प्लीज। गायब है और प्रथम परिवार के तीनों सदस्यों के स्नेहपूर्ण सानिध्य में है और माता सोनिया गांधी इसके सर के ऊपर आशीष दे रही है। अब इसके सर पे पगड़ी नहीं है, सोनिया जी का हाथ है और इसका नाम है विक्की थॉमस। अब मुझे बताइए, सरदारों में विक्की थॉमस नाम कहाँ जाए? देखिए फोटो पे जाएंगे तो ऐसा ऐसा फोटो निकलेगा, इसका भी जवाब चलेंगे। बात चल रही है सिद्धू की, आपकी यही आदत है भाजपा की कि मुद्दे पे रहती एक मिनट मेरे को बोलना, एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। रवनीक मान के पास जा रहा हूं मैं। रवनीक मान और भूपेंद्र रावत, रवनीक मान और भूपेंद्र रावत। सुधांशु जी आ रहा हूं, सुधांशु जी आ रहा हूं, एक मिनट। रावत जी पहले मेरे को मान साहब जरा इनको बताना दीजिए। रावत जी आप इस समय एक गाड़ी में बैठे। रावत जी एक एक करके बोलेंगे ना, आप अपना पक्ष रखेंगे तो सुधांशु त्रिवेदी, रवनीक मान, संजीव उनियाल को समझ आएगा। और जब वो बोले तो आप चुप रहें। अगर आप उनके टिप्पणी करते ही टिप्पणी कर देंगे तो ना आपको समझ आएगा और ना दर्शकों को समझ आएगा। इसलिए सवाल यह है, आप मुझे बताइए भूपेंद्र रावत, आप प्रवक्ता हैं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के। दीप सिद्धू आपका भाग है कि नहीं है? दीप सिद्धू आपके किसान, ये जो किसानों का आंदोलन हुआ उसमें जिस तरह से दीप सिद्धू कर रहा था, है कि नहीं? किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है। नहीं, दीप सिद्धू किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है। 1 2 दीप सिद्धू जहां से चला 35 किलोमीटर दूर लाल किला है। 2 लाल किले का गेट हाथी नहीं खोल सकता है। 3 दीप सिद्धू ने झंडा चढ़ाया, उसके बाद मोटरसाइकिल कैसे पहुंचाई गई, ये सारे क्रोनोलॉजी आप दीप सिद्धू के टेलीफोन की आउटगोइंग इनकमिंग और उसकी चैटिंग को जब आंदोलन में आया 6 दिसंबर को, त्रिवेदी जवाब देना चाह रहे हैं इनका। पहले सन्नी देओल ने ऐलान किया वो मेरा आदमी नहीं है। 6 दिसंबर को क्यों ऐलान किया? किसने पूछा था दीप सिद्धू सन्नी देओल का आदमी है कि नहीं है? और मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, आराम से बोलिए रावत साहब, आराम से, कहीं नहीं जा रही गाड़ी, जा रहे हैं हम, कहीं नहीं जा रही गाड़ी चल रही है। लाल किला डालमिया के हाथ, डालमिया के पास है। वो लाल किले में एंट्री नहीं कर सकता था अगर सरकार साथ ना होती तो। क्या बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, अब सुनिए। अच्छा रावत जी, आपके सारे जवाब लीजिए।
रावत जी अब आप चुप, ये जवाब सिर्फ लीजिए। 32 किसानों का एक हम फोटो ये कहना दिखा दिया। चाहते हैं, रावत जी जवाब लीजिए। जो बवालियों को रोक रहे हो। आंसू रावत जी जवाब भैया। लीजिए। जी अरे भैया सुनिए। रावत जी, आप मुझे अब बताइए, रावत जी, मैं ऑडियो बंद कर रहा हूं आपका। किसान नेताओं का दीप सिद्धू एक 35 फोटो, रावत जी ऑडियो बंद कर रहा हूं एक आपका। फोटो और एक वीडियो, प्लीज चुप जिसमें रहिए। वो उपद्रवियों को प्लीज रोक चुप रहे रहिए। हैं। वो तो भाजपा नहीं रुकवा रही थी ना, वो 25 किसान नेता जिसमें 22-23 लाल झंडे वाले एक-एक हैं, करके बोलेंगे, सबको उनको समझ क्या आएगा। भीड़ को रोकने के लिए भी भाजपा या सरकार ने कहा था एक फोटो तो दिखा दीजिए, एक वीडियो दिखा दीजिए कि लोग कैसे। अभी आप पिछले वक्तव्य में क्या बोल गए, 2 राज्यों का किसान। अरे भैया, अरे 7 समंदर पार से तो लिखा जा रहा है बिगेस्ट फार्मर मूवमेंट इन द हिस्ट्री, इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन 2 राज्यों तक है, और 3 घंटे के लिए 3 राज्यों में सुधांशु भी जी। 4 चक्के जाम नहीं कर पाए। 3 घंटे के लिए 3 राज्यों में भी 4 चक्के जाम नहीं कर पाए, और इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है जनाब, और जिसका कोई नेता नहीं है। नेताओं का एक फोटो या एक वीडियो भी आप उपद्रवियों को रोकते हुए नहीं दिखा पाते, तो मैं क्यों ना कहूं कि वही लोग कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कहां उत्तर ध्यान से सब छब्बीस जनवरी उनका फोटो। अरे नेतृत्व करते हुए फोटो दिखता, जहां ये ट्रैक्टर रैली लेके आगे चल रहे, दिखाइए फोटो कहां है, दिखाइए फोटो। मैं जा रहा हूं रमनीक मान के पास, और फिर अतुल सक्सेना और रमनीक मान कुछ कह रहे हैं। रमनीक मान बोले, उनियाल साहब आ रहा हूं उसके बाद। मान साहब, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं आ नहीं पाया आपके पास। जी। मान साहब, ये तो मानने को तैयार नहीं है ना किसान नेता, ना सिरसा साहब, कोई अब दीप सिद्धू को छूने को तैयार नहीं है। मतलब एक डंडी से भी छूने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई हम तो दीप सिद्धू को जानते नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भाई ये तो सनी देओल का आदमी है, ये तो बीजेपी का आदमी है। मान साहब बताइए। देखिए, ऐसा है ऐश्वर्या कि इन्होंने इस्तेमाल किया और फेंका दीप सिद्धू को। जब तक इनको सूट करता था, किसान का बेटा अंग्रेजी बोलता है, ये नए किसान है, ये पढ़े लिखे किसान है, अब कहते हैं हम जानते नहीं। अजय जी एक एक करके, दूसरी बात, अजय जी देखिए नाम लेते ही छोड़िएगा, ट्रेन मत छोड़िए, एक एक करके सुनो यार, एक मिनट, एक एक करके अजय जी एक एक करके सुनो। जब आप बोलेंगे तो वो चुप रहेंगे, प्लीज। ऐश्वर्या जी, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे दूंगा, क्या बात कर रहे हैं आप, बोलने देता हूं, नाम लेता हूं चौधरी, बोलने देता हूं आपको भी। एक एक करके हरियाणा के। अरे साहब, आप ये क्या पीड़ा हो रही है, सुन तो लो। आपने क्या करा है, इन्होंने ऐश्वर्या प्लीज एक मिनट जरा कर रहा हूं मैं, अजय जी एक एक करके। अजय जी आपको भी आएगा, अजय जी फिर ये मैं आपका नाम नहीं लूंगा तो ऐसे चलेगा क्या? रुकिए, एक एक कोर्ट के ऊपर 8 साल तक बैठे रहे आदमी, 8 साल। ये आज बातें करते हैं, दूसरा मैं बताता हूँ खालिस्तानी। सबसे पहले लुधियाना से कांग्रेस के सांसद हैं रवनीत बिट्टू, उन्होंने खालिस्तानी कहा किसानों को। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, ये रवनीत बिट्टू ने कहा कि हम लाशों के ढेर लगा देंगे, हम खून की नदियां बहा देंगे। किसके लाशों के ढेर बिछाओगे भाई? पाकिस्तानियों के, बांग्लादेशियों के, अफगानिस्तानियों के हिंदुस्तानियों के? क्या हमारे देश के किसानों की लाशों के ढेर की बात? मान साहब जवाब दे रहे हैं आपको, कांग्रेस पार्टी मान साहब आपको जवाब दे रहे हैं, खानदानी आपको अजय वर्मा जवाब दे रहे हैं, आपने सिखों की लाशें अजय वर्मा जवाब दे रहे हैं, मुसलमानों की लाशें बचाई, आपको अजय वर्मा जवाब दे रहे हैं। मान साहब, आपने देश, मान साहब जवाब लीजिए, मान साहब आप तो सुनिए, मान साहब आप तो सुनिए कम से कम, दो आप लोग, मान साहब आप सुनिए, जवाब आ रहा है आपका, बोलिए अजय। और ये अजय जी बोलिए, जवाब दीजिए। ये सारे लाल अजय जी बोलिए, जवाब सबने ये गाड़ी में घूमने का क्या नया रिवाज बनाया? गाड़ी में मान साहब सुनिए, रमनीक मान सुनिए, रमनीक मान सुनना पड़ेगा आपके कहने से। अरे क्या सुने यार, कांग्रेस वाले सुनाओगे आप अपने चैनल पे, छोटा आंदोलन नहीं होता। अजय वर्मा बोल रहे हैं, संजीव उनियाल, बच्चा इनसे संभलता नहीं है। अजय वर्मा सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, अजय वर्मा संजीव उनियाल मत बांटिए। आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? वर्मा जी, संजीव जी सुनो, संजीव जी सुनो, नाम लेते ही छूटते हैं, वो आपके पार्टी के रॉकेट लॉन्चर हो गए हैं, वो आपके रुकिए आपका भी पार्ट है, वो सुन लीजिए, वो आपका उत्पाद है। वर्मा जी सुनिए, सुनाइए आप उनियाल जी, मेरी सुन लीजिए, मैं आप सम्मान से मेरी सुन लीजिए, फिर आपकी मैं सुनूंगा। अच्छा बोलिए 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 साहब, मेरी सुन लीजिए, फिर बाद में आपकी सुन लूंगा। बोलो मैं कह रहा हूं कि आप पहले तो मुझे, मैंने त्रिवेदी जी भी कहा, आपसे भी क्या कि इस कानून में सफेद क्या है। दूसरा, 68 करोड़ लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, आप लोगों को छोड़कर। तीसरा, ये पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट के किसानों का आंदोलन है, आप इसे प्रचारित कर रहे हैं कि एक स्टेट और 2 स्टेट का। तीसरा,
हम नहीं चाहते कि जिस तरह से नमक 50 पैसे किलो से ब्रांडिंग होकर 20 और 40 रुपए किलो बिक रहा है, उसी तरह से बीजेपी के लोग इस 15 रुपए किलो के गेहूं को और देश की सरकार अपने क्रोनो कैपिटलिस्ट मित्रों से 100 से 120 रुपए बिकवाना चाहती है। बस हो गया संजीव। सरकार ने कांग्रेस पार्टी अजय वर्मा, आप सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, क्या सफेद है क्या काला है बता रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, उनियाल साहब आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। अजय वर्मा आप सुनिए, अजय वर्मा क्या है सफेद क्या है काला, सुनिए, बोलिए अजय वर्मा आप सुनिए। देखिए वर्मा जी, सर पूरा वर्मा जी, मैंने नहीं कहा कि ये दो राज्यों का, रुकिए, गलती से बोलते बोलते आवेग में ये रावत जी के मुंह से निकल गया कि 2 राज्यों का है। और दूसरा आपने कहा अजय जी सुनना पड़ेगा, अजय जी ऐसे अच्छा नहीं लगता है। अजय वर्मा जी, कांग्रेस ने कहा कि उसने 2 करोड़ साइन करवा के भी राष्ट्रपति को दिया। अजय वर्मा जी, पर ये बताइए, भाई नॉन स्टॉप बोल रहे हैं अजय वर्मा जी, नॉन स्टॉप बोलने सुनिए, सुनेंगे नहीं तो दर्शकों को समझ नहीं आएगा और आपको हर चीज में बोल रहा हूं। अरे अजय जी रुकिए, फिर मैं आपका माइक बंद करूंगा, अच्छा लगेगा कैसा? वरिष्ठ आदमी है आप, बोलिए सुधांशु त्रिवेदी। जब आप बोले तो वो चुप थे, बोलिए सुधांशु जी। वर्मा जी, 68 करोड़ का आंदोलन है, तो ये चक्का जाम वाले दिन 68 लाख भी क्यों नहीं दिखाई दी? अगर 68 लाख भी सड़क पे आ जाते मत बोलिएगा तो देश तो थम जाता। अरे दीदी के बंगाल में भी नड्डा जी की परिवर्तन यात्रा चलती रही, चक्का जाम के दावे कर दिया, और आप अभी भी कह रहे हैं वो तो आपकी रणनीति है कि किसी तरह से 68 करोड़ का नहीं है, 68 करोड़ के नाम पर सरमाएदारी करने वाली ताकतों में। अजय जी रुको, आप लोग आपको समझ ही में नहीं आ रहा है। समझना नहीं चाहते हैं, दिक्कत ये है, समझना नहीं चाहते हैं, दिक्कत ये है। 2 करोड़ सिग्नेचर दिए, वो 2 लाख की फोटो दिखा नहीं पाए। आप एक्चुअली आप 68 करोड़ की बात कर रहे हैं, 68 लाख सड़क से उतार नहीं पाए, क्या बात। अच्छा चलिए, आप संजीव उनियाल, सुधांशु त्रिवेदी का ऑडियो खराब है। सुधांशु जी वापस आ रहा हूँ, ऑडियो में थोड़ी गड़बड़ी है आपके, दोबारा जुड़ रहा हूँ। संजीव उनियाल साहब जरा अजय वर्मा को जवाब देना पड़ेगा, इनका वीडियो खराब हो गया, आज जरा नेटवर्क में दिक्कत लग रही है। बोलिए उनियाल साहब, बोलिए। वर्मा जी, प्रक्षालनाधि पंकज से दूराद स्पष्ट नंबरम अरे वर्मा जी अब तो चुप करिए भैया, भूपेंद्र रावत को डालिए, आप ऐसे टिप्पणी करेंगे सरकार का पक्ष रखिए। भूपेंद्र, ठीक है, दीप बताने अतुल सक्सेना जी को डालिए। दीप बताएगा अभी पुलिस को कि वो 400 लोगों का हनन किसने किया, वो तिरंगे पर चढ़ने का दुस्साहस किसने किया, वो टूल किट के माध्यम से रिहाना को, मियां को किसने इशारा करके तैयार किया, और वो खालिस्तानी आंदोलन के अतुल जी आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं, पर चढ़ के जगाने का काम किसने किया, वो दीप सिद्धू बताने वाला है। अब ये कहना, तुमने छाट कर पहले लोगों को क्यों नहीं निकाला, तुमने क्यों नहीं बताया कि ये किसान नहीं है, वो लगातार किसान रहा, वो अंग्रेजी बोलने वाला किसान था, परंतु आज जब वो तुम्हारी पोल खोलने के लिए आ चुका, बताइए अतुल जी, वो किसान नहीं है, बताइए अतुल जी, बताइए अजय वर्मा, देखिए नहीं निकाला। भूपेंद्र रावत, सुधांशु त्रिवेदी, हाँ सुन लीजिए ऐश्वर्य, सुन लीजिए जिस तरीके से सुधांशु जी ने कहा, डालिए सुधांशु जी। ऐश्वर्या जी, आप इनकी आवाज डाउन कराइए यदि आपको मेरी बात समझ मैं किसी की आवाज अप डाउन नहीं कर रहा हूँ वहां से, मैं सबसे कह रहा हूँ एक एक करके बोलिए, सिर्फ इतना निवेदन करता हूँ। सुन तो लीजिए, अभी सुधांशु जी ने कहा कि 68 लाख लोग आप सड़क पे नहीं उतार पाए। अरे हम कौन, सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे थे, जवाब देंगे। इच्छा से जो दुख झेल रहा है उसका सड़क पे उतरा है, और क्या सुधांशु जी का ये मानना है कि 130 करोड़ की जनता को ये सड़क चौराहे पे खड़ा करना चाहते हैं जब भाजपा के हरकत में आएगी और इस तरीके के काले कानूनों को रद्द करने का काम करेगी? अरे आप इतने असंवेदनशील, सांसद महोदय जवाब दीजिए, भाजपा की ये सरकार क्यों नहीं तीरे? सांसद महोदय जवाब दीजिए। सुधांशु जी, जनाब ये बताइए, ये 2 करोड़ सिग्नेचर, अतुल जी अब रुकिए, 2 हफ्ते कम समय में कैसे हो गए? 130 अब रुकिए, क्या था? आप बताइए कौन कौन से लोग गए जो 2 करोड़ सिग्नेचर करा के ले आए संसद के अंदर? अतुल जी रुकिए, भाई ये कौन से लोग जाके 2 करोड़ सिग्नेचर आप किसानों का किस हद तक, कितना बड़ा जो है वहां पर कांग्रेस का है, 72 दिन से किसान सड़कों में हुआ है, लाठी डंडे खा रहा है, और आप बैरिकेड कर रहे हैं। 200 से ज्यादा किसान किसानों को बरगलाने के लिए जिनको न देखने लगातार 26 जनवरी में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट का सामना करने की स्थिति में नहीं है। अजय वर्मा जी सुनिएगा, सुनिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपने ये फर्क सिर्फ फैक्ट में बात कही और किसी चीज पे बात कही है, मैंने बार बार पूछा, आप क्यों जवाब नहीं देते कि अगर केरल का किसान एपीएमसी के बगैर खुश है, अगर पंजाब में 2 दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ किसान खुश है,
और अगर दुख है बोलना और तो आपने फिर क्या मैं जेल बताऊंगा जाने का आपको। विधान नहीं किया, क्यों नहीं जवाब देना चाहते आप? किसानों के साथ क्यों नहीं आना चाहते? देश का हर सेक्टर खुलना चाहिए। प्राइवेट स्कूल है कि नहीं? रावत जी रुकिए, प्राइवेट अस्पताल है कि नहीं? अजय वर्मा रुकिए। प्राइवेट गाड़ियां हैं कि नहीं? प्राइवेट मोबाइल कंपनियां है कि नहीं? बस किसान को बंदिश में रहना चाहिए ताकि वो चंद लोगों की बंदिश में रहे, और 15-15, 16-16 मिडिल मैन उसका शोषण करते रहे। ये मैंने नहीं कहा, ये किसने कहा? ये कहा कपिल सिब्बल ने फ्लोर ऑफ द हाउस से। किसान को पूरी तरीके से मुक्त होना चाहिए बाजार में, उसके लिए रास्ते खुले होने चाहिए। रावत जी आ रहा हूं, कहा रुकिए, डॉक्टर सुनिए। मनमोहन सिंह ने, जो परसों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्धृत किया राज्यसभा में, और किसी की सुधांशु हैसियत जी, में इसको चैलेंज कर दे। सुधांशु जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए, और फिर रमनीक मान जवाब दे रहे हैं। जन्मदिन समय के कम है दिन मेरे पास। अप्रैल 2016 में सुधांशु जी 2016 में बाबा साहेब के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री बोलते इनाम दे रहा हूं मैं, और आज 2020 में कहते हैं कि मंडी व्यवस्था बेकार है। इनाम में कहा जाता है कि मंडी व्यवस्था ठीक है, बिचौलिया ठीक है, ये देश के उपभोक्ताओं के हित में है। और 2020 में जरा मैं जानना चाहता हूं सरकार ने ये बदलाव क्यों किया? तब अदानी का वो नहीं बन रहे थे, एक 100 किलोमीटर 100 एकड़ के गोडाउन नहीं बन रहे थे। आराम से रावत साहब, आराम से बात बनने कीजिए। शुरू हो गए। हाँ। मंडी व्यवस्था के खिलाफ व्यवस्था आ गई। जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी, एक और सवाल- जवाब दीजिए सुधांशु रावत जी, त्रिवेदी। आपको सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। अडानी मैं जवाब देता हूँ, सुनिए। रुकिए, आ रहा हूं उसके बाद। 7 राज्यों में एफसीआई के रावत प्रोक्योरमेंट साहब का रुक तो पहला जाइए, सवाल पूछ के अपना ही सवाल का जवाब नहीं लेते यार। सरकार ने दिया। कोरोना काल में सारे स्कूल खुल गए। अरे भैया, हमारे आप देश की बोलिए। रेल व्यवस्था रावत साहब! 14,435 रेल। अरे रावत साहब, पूरे भारत- अरे अपना सवाल पूरे पूछ के तो भारत जवाब ले लो के यार। आ जाएंगे। अरे अब आप सवाल पूछने के बाद अरे भाई, सुनने अब का इनका मतलब ऑडियो है। मुझे डाउन करना ये दिक्कत सवाल है मैं यार बता यहाँ। रहा हूँ। रावत जी ऑडियो डाउन करिए इनका। अडानी की कंपनी को सबसे पहले फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के भंडारण के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 2005 में यूपीए की सरकार ने, 15 साल के लिए 2007 से। और जानते हैं कितना? 12% एश्योर्ड मुनाफा, यानी गारंटी 12% का ईयर का प्रॉफिट होगा। चाहे हम किए कि आप किए, बोलिए। हमारा तो आप तेरे कल्पना कर रहे हैं, आप तो दिए अडानी। ये बताइए, अंबानी ने अभी निकाला विज्ञापन, किस नेता के जन्मदिन पर विज्ञापन हम ये निकाला? कहना चाहते हैं शरद पवार 2016 को में निकाला कि इनाम हमारे योजना को निकाला? 2020 में बदनाम योजना क्यों हो गई? साफ जवाब तो दीजिए बिल्कुल ना। सुधांशु त्रिवेदी, रमनीक मान, संजीव उनियाल। सुधांशु जी, ये आपका स्काइप और ये वीडियो जो भी है, इसकी तकनीक बदलनी पड़ेगी। ये इसमें ऑडियो गड़बड़ हो जाता है पूरी डिबेट में। समय कम है, पूछता है भारत में। लेकिन ये मैं बात बता दूं सुधांशु त्रिवेदी जी, संजीव उनियाल साहब, कि आप जितना समझा दीजिए, अब जो दीप सिद्धू आया है ना, अजय वर्मा जी, भूपेंद्र यादव सिरसा साहब चले गए हैं, ये अब वो परत दर परत उतरने वाली है। जो भी सिरसा साहब ने कहा ना, पंजाबी हम लोग समझ गए हैं, लेकिन ये मैं बता रहा हूं आपको, उतरने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, और 8 बजे कायम मत जाइएगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का एक नहीं दो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे। एक नहीं दो इंटरव्यू देखिए 7:57 पर रिपब्लिक भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इस समय पूछता है भारत पर दीप सिद्धू को 7 दिन की कस्टडी। 30,000 कोर्ट ने कस्टडी में भेज दिया है दीप सिद्धू को। दीप सिद्धू ने पहले भी यह कहा था कि अगर वो गए जेल में तो परत दर परत उतार देंगे पूरे। तो सब लोग परेशान है किसान आंदोलन में, क्योंकि दीप सिद्धू बड़े बड़े किसान नेताओं के साथ बिल्कुल मेल था उनकी कई वीडियो आई हैं, अलग अलग इलाकों में लेकर जाएगी दिल्ली पुलिस। उनके अलग अलग फोन है। कोर्ट रूम में भी उनको पीछे 10 मिनट के लिए उनको पीछे भेज दिया गया था, जहां दिल्ली पुलिस ने बोला कोर्ट रूम में उनकी पूछताछ की। उसके बाद कहा नहीं जुडिशियल कस्टडी नहीं, पुलिस कस्टडी चाहिए। उनके पास बहुत सारे मोबाइल हैं, बहुत सारे लोग हैं, जरूरत पड़ने पर पुलिस कोर्ट से कस्टडी और बढ़ाने की अपील करेगी। दीप सिद्धू पर 1 लाख का इनाम भी था।